गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आपको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। हम अपने इस ये यूट्यूब जो फैमिली है, इस तरफ से हम सभी की तरफ से आप लोगों को बहुत बधाइयाँ देते हैं। आपके परिवार में बहुत खुशियाँ आएँ। तो जैसा कि आपको पता है कि हम रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लास दे रहे हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि हमारी वाईफाई जो है वो अभी फ़िलहाल ठीक नहीं हो पा रही है। अब हमने उनसे कॉल भी किया था, लेकिन वो बोल रहे हैं कि दीपावली के बाद में आपको हम देंगे। तो तब तक आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, इस वजह से हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे हैं वीडियो, ताकि आप उसे देख सकें। ठीक है, ताकि आने वाले आप बिल्कुल जब हम आप लाइव क्लास लें तो आपको बिल्कुल वो कंठक से याद होना चाहिए। तो उसी कंडीशन में हम आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमने कल जो एक टॉपिक पढ़ाया था वो था इनडायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। क्योंकि हमने असर्टिव को बहुत अच्छे से पढ़ा था, बेसिक टू एडवांस था, हर एक प्रकार के लेवल को हमने समझा था, सेंटेंस भी किए थे हमने। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव में दूसरा पार्ट हमने कल आपको बताया दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, दूसरा जो था वो इंटेरो वर्ड से यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। ठीक है, जिसे हम QW नाम से जानते हैं, मतलब क्वेश्चन वर्ड के नाम से जानते हैं। तो इसमें कौन कौन से आएंगे वो हम पहले समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इसमें रूल नंबर सेकेंड, इसमें दो ही नियम होते हैं। कितने नियम? दो ही नियम। पहला नियम जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, दूसरा नियम जो इंटेरोगेटिव जो वर्ड होंगे यानी कि हमके इंटेरोगेट जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनसे शुरू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन क्वेश्चन वर्ड, पहले लिख लेते हैं नियम को, फिर अच्छे से समझाते हैं हम आपको। तो दूसरा नियम क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड पार्ट में यदि रिपोर्टेड पार्ट में सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो या स्टार्ट हो, स्टार्ट लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो उसे तो उस इसको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं QW वर्ड को कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं। किसके रूप में? कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं, और इफ नहीं लगाते हैं। इफ नहीं लगाते हैं तो बहुत अच्छे से बात को समझते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने एक वर्ड लिखा है अपनी सिंपल सी भाषा में, यदि रिपोर्टेड पार्ट में सेंटेंस जो है क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग ना करके, ठीक है, इफ या वेदर का प्रयोग ना करके हम उसको वही क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन के रूप में बनाएंगे, और बाद बाकी जो सेंटेंस होगा उसे हम असर्टिव सेंटेंस से बदल देंगे। बात समझ रहे हो? नहीं समझ मारे, हम समझाते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, जो आपकी सैड होगा, सैड या सैड टू, इन दोनों को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में। कल भी हमने आपको सिंपल बताया था, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं, तो हम सिंपल्स में आस्क्ड यूज कर लेंगे। और जो हमारा कंजंक्शन होगा, क्या होगा, जो कंजंक्शन होगा, पहले तो हम इफ लगा रहे थे,
लेकिन अब क्या होगा, इफ नहीं लगाएंगे, इसकी जगह पर कोई क्वेश्चन वर्ड, जो वर्ड होंगे उनको यूज लिखेंगे, तो ये वाला हट जाएगा और इनको यूज किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं, जैसे व्हाट आ जाए, व्हाई आ जाए, व्हेन आ जाए, ठीक है, हाउ आ जाए, और हु आ जाए, क्या जाए, हु, हाउ मैनी आ जाए, हाउ मच आ जाए, ठीक है, ईटीसी। यानी कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन वर्ड, ये हमारे जो लिखे हैं वो सारे टोटल क्या है, वो क्वेश्चन वर्ड है, ये सभी टोटल क्या है, हमारे क्वेश्चन वर्ड है। यानी कहने का अर्थ है कि कोई भी सेंटेंस देखो कैसे बनता है, हम कुछ आपको एग्जांपल इसमें दिखाते हैं। जैसे हु आर यू, हु आर यू, जैसे व्हेन डू यू गो देयर, व्हेन डू यू गो देयर, जैसे हाउ आर यू, हाउ आर यू, जैसे थोड़ा और लेते हैं, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, यानी कि और हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कोई भी सेंटेंस हमारा होगा वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। कैसे शुरू होगा, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। और इनको ही हम कैसे बनाएंगे कि आपको कोई भी सेंटेंस होगा, पिछले हमने सेंटेंस आपको बताया था कि जो होगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और यहां पर क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। फिर करना क्या है कि इस क्वेश्चन वर्ड को हम कंजंक्शन की तरह यूज करेंगे, और बाद आगे जो सेंटेंस जो होगा हमारा उसे हम असर्टिव में बदल देंगे। यानी कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सिंपल या पॉजिटिव में बदल देते हैं। सिंपल या पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे उसको बहुत अच्छे समझते हैं। तो हमें क्या क्या करना है कि सेड है, सेड टू को आस्क डालना है, इसमें इफ नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन वर्ड आएगा वही कंजंक्शन का कार्य करेगा। एग्जाम्पल में दिखाते हैं हम आपको। एग्जाम्पल जैसे लिखिए, जैसे आई सैड टू यू, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, हु एम आई, हु एम आई, और इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो हमें दिख रहा है कि यहां पर देखो क्वेश्चन वर्ड आ गया। क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड। इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आई का तो आई ही रहेगा, सैड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, सैड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब जिस प्रकार से हमने पिछले सेंटेंस में इसमें इफ लगाते थे, अब इसमें इफ नहीं लगेगा। यानी कि जो पहले इफ लगा रहे थे अब इसमें इफ नहीं लगेगा, इसकी जगह पर जो वर्ड दिया गया वो वैसा ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। हु आने के बाद में फिर हमें सेंटेंस को सिंपल बनाना, और सिंपल सेंटेंस कब बनता है, सिंपल सेंटेंस बनाने के, यानी कि इसको फिर हम असर्टिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, असर्टिव। और असर्टिव बनाने के लिए हमें पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए। इतनी सी बात हमारी है। यानी कि जब भी हम असर्टिव बनाएंगे, यानी कि जो भी इस टाइप का मतलब इनसे संबंधित कोई भी वाक्य आएगा, तो उसे हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसे कंजंक्शन की तरह रूप में हम ले लेंगे। उसके बाद जो भी सेंटेंस बचेगा उसको हमें सिंपल बनाना है। कैसा बनाना है, सिंपल। और सिंपल बनाने के लिए यानी कि असर्टिव बनाने के लिए मुझे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो देखो हमने इसको यहां पर यूज कर लिया है ना, इसे नहीं यूज करेंगे, हम किसको यूज करेंगे, हु को। ये हमारा कंजंक्शन की तरह कार्य हो गया। फिर हम सब्जेक्ट देखेंगे इसमें का आई, और आई बदलेगा, इस आई के अकॉर्डिंग आई ही रहेगा। और एम का क्या हो जाता है, वाज, एम का क्या हो जाएगा, वाज। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई हैगी, और ये हमारा कंजंक्शन हो गया। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा, हाँ या ना। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे द टीचर said to the student, the teacher said to the students, comma and comma, what are you doing here,
व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो ये हमारा क्या रहा, ये हमारा रहा यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारा क्या रहा, रिपोर्टेड पार्ट। वही मैंने लिखा कि अगर रिपोर्टेड पार्ट में कोई भी सेंटेंस यानी किससे स्टार्ट हो और किससे होना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड से। कोई भी हमारा रिपोर्टेड पार्ट का सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव से शुरू हो रहा है यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है तो उसी को हम कंजंक्शन की तरह यूज करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। बाद बाकी जो सेंटेंस रह जाएगा उसको हम असर्टिव की तरह यूज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, द टीचर क्या लिखेंगे, आस्क्ड द स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इफ नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे, इफ नहीं लगाएंगे। और ये कंजंक्शन जो है व्हाट की तरह, यानी कि हमने व्हाट को वैसे ही लिख दिया है। बाद बाकी ये जो सेंटेंस रह जाएगा इसे अब हमें सिंपल बनाना है यानी कि असर्टिव बनाना है। तो असर्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ता चाहिए। कर्ता इसमें क्या है, यू, और यू बदलेगा स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट कैसे हैं, बहुत सारे हैं, तो इसमें लगाएंगे दे। क्या लगाएंगे, दे के आर के साथ क्या लगता है, वर, क्योंकि दे बहुवचन है तो वर लगेगा। डूइंग, और हियर का हो जाएगा देयर। हियर का क्या हो जाएगा, देयर। हियर का हो जाएगा देयर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक सेंटेंस इधर रहा, हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो गया, फिर बाद में एक सेंटेंस हमने इधर रखा, यानी कि दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहां भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो बीच में जो यूज हुआ है हमने उस क्वेश्चन वर्ड को हमने क्या किया, कंजंक्शन की तरह यूज कर लिया। इस पूरे इंटेरोगेटिव में यही दो ही नियम है। कितने नियम है, दो नियम है। कि एक नियम कौन सा है कि हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी कि यहां पर हमने सब क्या थे, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट थे। एक हमने पढ़ा था कल का नियम, हेल्पिंग वर्ब किसे स्टार्ट थे, पूरा टोटल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट था। आज हमारा नियम ये कहता है कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड से अगर शुरू हुआ है सेंटेंस को, उसको हम कंजंक्शन की तरह यूज करेंगे। बाद बाकी जो सेंटेंस रह जाएगा उसको हमें असर्टिव सेंटेंस में बदल देना है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई है। चलिए एक दो और आपको एग्जांपल करा देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे। तो अगला है जैसे माई फादर सेड टू मी हाउ इज योर फादर, हाउ इज योर फादर। ठीक है, तो इसे कैसे बदलेंगे, तो लिखेंगे माई फादर सेड टू क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। मी, और कंजंक्शन क्या करना है, इसको हटाकर हम क्या जो क्वेश्चन वर्ड है उसी को लिख देना है, तो क्या हो जाएगा हाउ। हाउ के बारे में सिंपल बनाना, सिंपल क्या है, योर फादर है इस मी के अकॉर्डिंग, तो इस मी का पॉसेसिव हो जाएगा माई फादर वाज। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस क्लियर होगा। सर टाइम बताओ कितना होगा। चलिए आपने इतनी बात समझ ली होगी। चलिए और एक दो सेंटेंसों को हम कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए तीसरा जैसे लिखा माई टीचर आस्क्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, माई टीचर आस्क्ड व्हाई इज ही गोइंग टू कानपुर टुडे। तो ये हमारा ये सेंटेंस रहा। देखिए इसे कैसे बनाते हैं, वही नियम जो हमने आपको बताया। सबसे पहले क्या करना है, माई टीचर यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में हम खाली रिपोर्टिंग वर्ब चलेंगे। यहाँ तो पहले से आस्क्ड है तो आस्क्ड ही रखेंगे।
यहाँ बदलना ही नहीं, नहीं तो पता लगे तुम आस्क का तुम साइड कर दो, नहीं। अगर कोई दिया गया है तो उसको वैसा ही लिख देंगे। कंजंक्शन क्या आ गया, वाई, तो हम क्या करेंगे, इसी को हम यानी कि क्वेश्चन वर्ड आ गया, इसी को कंजंक्शन की तरह यूज कर लेंगे। तो हमने इसको यूज कर लिया। फिर क्या करना, इस सेंटेंस को मुझे सिंपल बनाना है, यानी कि असर्टिव बनाना है। सबसे पहले कर्ता ढूंढो, और कर्ता क्या है, ही, तो हम पहले लिखेंगे ही के साथ क्या करेंगे, ही देखो नहीं बदलेगा, क्योंकि नहीं बदलेगा, ये हमारा थर्ड प्रोनाउन है। कैसा है, थर्ड प्रोनाउन, लिखेंगे ही। इसका क्या हो जाता है, वाज गोइंग टू कानपुर, वाज गोइंग टू कानपुर। टुडे हो जाएगा दैट डे, दैट डे, टुडे क्या हो जाएगा, दैट डे। क्लियर है ना। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं, जैसे गोपाल said to his friend, Gopal said to his friend, comma inverted comma, comma inverted comma, why are you not playing, not playing cricket in the field, in the field today। इसको कैसे बनाएंगे, तो यह है गोपाल, सैड टू को लिखेंगे टोल्ड हिज फ्रेंड, फिर लिखना है वाई का, तो कंजंक्शन इसी का हम यूज कर लेंगे तो वाई ही रहेगा। यू बदलेगा फ्रेंड के अनुसार, तो लिख देंगे ही वाज। देखो अगर यहाँ पर एस होता तो फिर इसे हम ही नहीं लिखते, क्योंकि तब ये बहुवचन हो जाता, और बहुवचन हो जाता फिर हम दे लिखते। तो यहाँ पर एस है नहीं, तो सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। ही वाज नॉट प्लेइंग, he was not playing cricket in the field, in the field today को जाएगा that day, today क्या हो जाएगा, that day। तो इस प्रकार से हमारे ये पूरा ये नियम जो था इंटेरोगेटिव में, दोनों नियम आपको हमने बहुत अच्छे समझा दिए, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो जाए। तो अगली क्लास में यानी कि अगले वीडियो में हम लेके आएंगे आपकी इसकी पूरी एक्सरसाइज। उसमें पहले हम आपको कराएंगे यानी कि सेकेंड नियम के सारे कराएंगे, फिर एक तीसरी जो क्लास होगी उसमें मिक्स होंगे, जिसमें आपका यानी कि हेल्पिंग वर्ब और इंटेरोगेटिव वर्ड दोनों मिक्स होंगे। तो आज के लिए इतना ही नियम है, आपको इसको देख लेना है, ताकि हम अगले जो वीडियो आएगी उसमें आपको हम इससे प्रैक्टिस करवा देंगे। थैंक यू। और एक बार फिर से हम अपने इस परिवार की तरफ को आपको बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहते हैं दीपावली की। आप लोग हमारे परिवार से बहुत अच्छी तरह से जुड़ रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं, लोगों को भी जुड़ रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आज के लिए इतना ही, फिर हम कल फिर बात करेंगे। थैंक यू।